Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you ready? Okay, so let's start. Our today's topic is nutrition in animals for class 7th. As you already know about the mode of nutrition, आप लोग पहले से ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने जब प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपके साथ डिस्कस किया था, तो मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया था. तो देयर आर टू बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉफ. क्योंकि आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सभी ये जानते हैं कि ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स इन नेचर. क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो डिपेंड है अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स और एनिमल्स पर, इसीलिए ये कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ. तो जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एनिमल्स जो है वो न्यूट्रिशन के मोड शो करते हैं. Depending upon the kind of food and the way they intake the food, animals are categorized in 4 categories. यानी कि जिस तरह से वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं और किस तरह से फूड को इनटेक कर रहे हैं, इस बेसिस पर एनिमल्स को जो है 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है न्यूट्रिशन के लिए. तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, इनके नाम हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है होलोजोइक. Holozoic mode of nutrition. Second, saprotrophic mode या saprotrophs. Third, parasites or parasitic mode of nutrition. And fourth, scavengers. तो इन चारों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे आपसे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक एनिमल्स की. होलोजोइक एनिमल्स इनटेक देयर फूड बाय माउथ. ये होलोजोइक एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड को जो है वो यानी अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं वो मुंह से करते हैं. तो इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं उनको होलोजोइक की कैटेगरी में रखा जाता है. द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ देयर फूड, दे आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स. तो ये फिर से डिवाइड किए गए हैं 3 ग्रुप्स में फूड टाइप के बेसिस से. तो फर्स्ट टाइप है इनका हर्बीवोर, सेकेंड कार्निवोर एंड थर्ड ओमनीवोर. ये आप प्राइमरी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन और फॉर देयर फूड. कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर एनिमल्स, यानी कि ये मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. एंड ओमनीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स बोथ. तो हर्बीवोर्स के कुछ एग्जांपल आपको काऊ, गॉट, शीप, यानी कि जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स यानी शाकाहारी जानवर हैं जो वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे. मांसाहारी कार्निवोर्स को हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी. तो इसमें कौन कौन से आएंगे? लॉयन, टाइगर एंड स्नेक, लिजार्ड, इस टाइप के एनिमल्स सब कार्निवोर्स में आएंगे. एंड ओमनीवोर्स में क्रो, ह्यूमन, स्पैरो, इस टाइप के एनिमल्स जो कि दोनों चीजें खा लेते हैं. बियर, वो आएंगे ओमनीवोर में. तो हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर ये टाइप ऑफ फूड पर डिपेंड करता है. तो ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमल शो करते हैं, तो इसमें जो है वो न्यूट्रिशन की कुछ स्टेजेस होती हैं जो सभी एनिमल्स में मिलती हैं. तो उन स्टेजेस के बारे में अभी हम बात करेंगे. स्टेजेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. स्टेजेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट है इंजेशन, पहले सभी के नाम देखते हैं. सेकंड
digestion, third absorption, fourth assimilation, and fifth digestion. तो इन पांचों स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें जो फूड, आप न्यूट्रिशन का मतलब समझते हैं ना, इनटेक ऑफ फूड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, इनटेक ऑफ फूड टिल देन यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, ये पूरा जो फूड का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो किस तरह से ये एनिमल्स फूड को इनटेक कर रहे हैं और फिर उसको डाइजेस्ट होने के बाद, मतलब ये सारी पूरी प्रोसेस, यानी जब तक ये फूड जो आपने खाया है, जो भोजन आपने ग्रहण किया है, वो आपके शरीर को किस तरह से एनर्जी दे रहा है, वहां तक की पूरी प्रोसेस जो है वो इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। तो एक एक करके इसको हम समझेंगे। सभी होलोजोइक एनिमल्स में ये पांचों स्टेज मिलती है न्यूट्रिशन की। तो फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन इज द इनटेक ऑफ फूड, इज कॉल्ड इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड जो है वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनटेक ऑफ फूड के। जैसे कि आप देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग है या हायर ग्रुप के एनिमल्स है वो माउथ से अपना फूड इनटेक करते हैं। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते ही हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें अमीबा नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें एंगल्फिंग ऑफ फूड होता है, यानी फूड को एंगल्फ कर लेता है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो जैसे कि बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, उनमें प्रोबोसिस नाम का एक माउथ ऑर्गन होता है जिससे कि वो अपने बटरफ्लाइज जो है नेक्टर को सक करते हैं और मॉस्किटोज जो है ह्यूमन के ब्लड को सक करते हैं उससे, प्रोबोसिस से। ऐसे ही जो फ्रॉग में देखिए आप, तो फ्रॉग में क्या होता है, उसकी स्पेशल टाइप की टंग होती है, तो वो अपने टंग को फ्लैप बाहर की साइड फेंकता है फ्लाइंग इंसेक्ट्स के ऊपर और फिर फोल्ड करके अंदर ले जाता है। और एक स्पेशलिटी होती है फ्रॉग टंग में कि वो एक्सटीरियर एंड पर, यानी कि बाहर के साइड, जैसे अपनी हम लोगों की टंग होती है ना, तो वो इंटीरियर साइड पर माउथ के जो है वो फिक्स होती है, और फ्रॉग की टंग जो है वो एक्सटीरियर साइड पर फिक्स होती है, जिससे कि वो बाहर आ जाती है एकदम से, और फिर स्टिकी होती है उसकी टंग, जिससे कि मॉस्किटो या फिर अदर इंसेक्ट्स उस पर स्टिक हो जाते हैं और फिर फोल्ड करके वो अंदर ले जाता है उसको। तो इस तरह से इंजेशन की कई स्टेजेस होती हैं एनिमल्स में। सेकेंड नंबर पर डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन, इंजेशन यानी फूड को इनटेक करने के बाद जो है फूड पहुंचता है स्टमक में और वहां पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। वहां पर डाइजेस्टिव जूस और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को इनसॉल्युबल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सॉल्युबल एंड सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है डाइजेशन की। थर्ड नंबर पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मोस्टली होलोजोइक एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि सॉल्युबल एंड सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, तो जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फोर्थ है एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन फूड वो प्रोसेस होती है जब ब्लड के थ्रू फूड जो है वो आपकी ईच एंड एवरी सेल में पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू, और वहां पर ये जो है ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज करता है आपकी लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ एक्टिविटीज के लिए। तो वो प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन ऑफ फूड। एंड लास्ट प्रोसेस है इजेशन ऑफ फूड। तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो तो एसिमिलेट हो गया, यानी हमारी बॉडी में एनर्जी दे दी उसने यूटिलाइज होकर। लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि वेस्ट जो बचता है उसका एक्सक्रीशन करना, यानी उसको थ्रोन आउट करना या फिर उसका रिमूवल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। यानी अनडाइजेस्टेड फूड का अपनी बॉडी से बाहर निकालना वही कहलाता है इजेशन ऑफ द फूड। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं ये होलोजोइक एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। तो होलोजोइक एनिमल्स के बारे में आपने समझा कि उसमें किस तरह से न्यूट्रिशन शो होता है। अब हम सेकेंड नंबर की बात करेंगे सेप्रोट्रॉपिक एनिमल्स की। जो एनिमल सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनके बारे में बात करेंगे अब हम। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स भी शो करते हैं। तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि सेप्रो मीन्स होता है रोटन
और ट्रॉफ मीन्स होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो एनिमल्स डिकेइंग मटेरियल से या रोटन मटेरियल से, सड़े गले मटेरियल से अपना फूड जो है वो प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो कहलाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। तो इसमें एनिमल के एग्जांपल में सेप्रोट्रॉफ्स में आएंगे आपके अर्थवर्म एंड मैगॉट। अर्थवर्म आपने देखे भी होंगे, रेड कलर के वर्म होते हैं। तो ये जो है वो रोटन मटेरियल से ही, यानी कि जो सॉइल में रोटन मटेरियल होता है, यानी कि डिकेइंग मटेरियल पार्ट होता है, उसको अपनी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ही ये मैगॉट्स जो होते हैं, मैगॉट्स आपने देखा होगा छोटे छोटे होते हैं, व्हाइट कलर के कीड़े जैसे दिखाई देते हैं इस तरह से, और उनके ऊपर ऐसी हल्की हल्की सी लाइनिंग होती है, व्हाइट व्हाइट से होते हैं छोटे छोटे से, जो कि आपने देखा होगा कहीं कंपोस्ट फॉर्मेशन होता हुआ देखा है आपने, या फिर कहीं जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, ये पील्स ऑफ या फूड मटेरियल बचा हुआ है तो वो सड़ गल रहा है वहाँ कहीं पर, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे मैगॉट्स, छोटे छोटे से कीड़े तरह से होते हैं। तो ये जो है वो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये एनिमल्स के एग्जाम्पल रहेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की, पैरासाइट्स की। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी देखने को मिला था, वहां पे भी आपने समझा था। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर से अपना जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स जो है वो न्यूट्रिशन के बदले में, यानी एक्सचेंज में, अपने होस्ट को कुछ भी नहीं देते, उससे सिर्फ बेनिफिट लेते हैं और उसको साथ में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो पैरासिटिक मोड जो है वो एनिमल शो करते हैं, वो अपने होस्ट से उनको 3 चीजें मिलती हैं। तो शेल्टर, सेकंड फूड एंड थर्ड प्रोटेक्शन। तो all the parasites are live on the body of the host or inside the body of the host। तो इस बेसिस पर जो है 2 तरह के पैरासाइट्स होते हैं। एक तो होते हैं एक्सोपैरासाइट्स। एक्सोपैरासाइट्स आर लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी किसी भी होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं। तो इसका एग्जांपल आपको मिलेगा लाइस, यानी इसको हिंदी में जोंक बोलते हैं, लीच जोंक जो आपने देखी होगी, लाइस, लीच एंड टीक्स। टीक्स जो होते हैं एनिमल्स में मिलने वाली जू, मतलब जैसे ये लाइस जो है वो ह्यूमन में होती है और टीक्स जो है वो एनिमल्स में मिलने वाली जू होती है। या फिर बैड बग को बोलते हैं खटमल। तो ये सभी जो है वो एक्सोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट्स, इनके दोनों ही नाम हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। तो ये सभी एक्टोपैरासाइट शो करते हैं कि ये जो है सब ये लाइस जो है ह्यूमन बॉडी से, टीक्स जो है एनिमल बॉडी से, बैड बग ह्यूमन बॉडी से, और लीचेस जो है ह्यूमन और एनिमल बॉडी से जो है ब्लड सक करते हैं और जिससे कि वो न्यूट्रिशन लेते हैं, और बदले में जो है अपने होस्ट को कोई भी बेनिफिट नहीं देते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एक्सोपैरासाइट के। ऐसे ही एंडोपैरासाइट की बात करते हैं हम। एंडोपैरासाइट्स में वो एनिमल्स आते हैं विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। इसमें जो है बहुत ही कॉमन एग्जांपल है टेपवर्म, हुकवर्म एंड एस्कैरिस। ये जो है ह्यूमन की बॉडी में फूड कैनाल से पहुंचते हैं। जब भी आप कंटामिनेटेड फूड इनटेक करेंगे, यानी कि गंदा भोजन कहीं से करेंगे, तो उसके साथ ये जो है आपकी बॉडी में इनके जो है एग्स वगैरह पहुंच जाते हैं और फिर ये आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं, आपकी फूड कैनाल में ही डेवलप होने लगते हैं। और ये बच्चों में अधिकतर पाए जाते हैं। ये वर्म्स, यानी जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना बच्चों के, ये वही होते हैं। तो ये वर्म्स क्या करते हैं, जैसे भी बच्चों ने खाना खाया वो डाइजेस्ट होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन जैसे हम बच्चों की बॉडी में होना चाहिए उससे पहले ही ये जो है उस डाइजेस्टेड फूड से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, अपना भोजन ले लेते हैं। तो ये बच्चों का जो है न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जिससे कि बच्चों को न्यूट्रिशन कम पहुंचता है, बच्चे कमजोर होने लगते हैं। तो ये जो कुछ है ह्यूमन में मिलने वाले एंडोपैरासाइट्स हैं। ऐसे ही एक और एंडोपैरासाइट होता है लिवर फ्लूक नाम का। लिवर फ्लूक जो है वो ह्यूमन बॉडी की या अपने होस्ट की लिवर टिश्यूज या लिवर सेल्स से जो है वो चिपके हुए होते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एक और पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम, ये भी एंडोपैरासाइट होता है ह्यूमन में मिलने वाला। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो एनाफ्लीज नाम की फीमेल मॉस्किटो के सेलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। जब वो आपको बाइट करती हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां पर ये मल्टीप्लाई करते हैं और आपको मलेरिया नाम का डिजीज कॉज करते हैं। ये होते हैं प्लाज्मोडियम नाम का, ये जो है प्रोटोजोआ होता है। तो इस तरह से ये आपने देखे कि कुछ एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर समझे। अब 4th नंबर पर हम बात करेंगे स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं विच गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड बॉडी ऑफ द एनिमल्स, यानी कि ये जो है स्कैवेंजर्स जो हैं वो डेड एनिमल्स पर फीड करते हैं। ये खुद शिकार नहीं करते हैं, अगर इनको कहीं डेड एनिमल्स मिल जाएगा तो उसी पर फीड करते हैं। तो इसके एग्जांपल में वल्चर, हाइनास एंड आपका वल्चर, हाइनास, जैकॉल, ये इसके एग्जाम्पल रहते हैं स्कैवेंजर्स के। स्कैवेंजर्स जो है वो एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का भी काम करते हैं, क्योंकि अगर एनिमल बॉडी यूं ही पड़ी रहेगी, सर्दी करती रहेगी, तो उससे एनवायरनमेंट भी हमारा जो है वो डर्टी होता है। तो ये वल्चर्स, हाइनास और जैकॉल जो है, अगर फॉरेस्ट में कोई एनिमल मर जाता है तो उसकी बॉडी को खाकर फिनिश कर देते हैं। तो ये जो है आपने चारों मोड जो है वो समझे एनिमल्स में मिलने वाले न्यूट्रिशन के, ये मोड्स हैं। तो क्लास 7th में आपको डिटेल स्टडी में न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, ये आपके सिलेबस में रहते हैं। तो ये तीनों एक साथ ना लेकर इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एक बड़ा टॉपिक है जिसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो दूंगी, और न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स का वीडियो अलग से दूंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन इन अमीबा। थोड़ा बहुत अमीबा के बारे में आप सभी जानते हैं। अमीबा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और ये जो है कि स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी कहीं पर, जैसे पॉन्ड्स और पुडल्स, यानी छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भरा होता है या पॉन्ड्स का जो पानी होता है गंदा सा, उसमें अमीबा नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो अमीबा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल का बना हुआ, पूरा प्राणी की एक सेल का बना हुआ। जैसे हमारी बॉडी कई सेल से मिलकर बनी हुई है, अमीबा जो है सिंगल सेल यानी यूनिसेल्युलर एनिमल होता है। तो ये अमीबा जो है वो एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसका कोई फिक्स्ड शेप या साइज नहीं होता है, ये एक जेल लाइक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसके अंदर जो है एक तो इसका आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है वो जो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी होता है जो कि हर सेल में पाया जाता है, और कुछ वैक्यूल्स होते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है अमीबा की। तो अमीबा जो है, अमीबा फीड्स ऑन बैक्टीरिया, एल्गी और स्पोर्स ऑफ सम एक्वाटिक प्लांट्स। अमीबा जो है किस पर फीड करता है? ये एल्गी को खाता है, या जो है वो बैक्टीरिया को खाएगा, या स्पोर्स जो होते हैं ना एक्वाटिक प्लांट्स में, जो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, उन स्पोर्स को एज फूड ये इंटेक करता है। तो किस तरह से ये फूड इंटेक करता है और किस तरह से इसमें डाइजेशन होता है, किस तरह से पूरा इजेशन तक की जो प्रोसेस अभी होलोजोइक मोड में बताई आपको, वो सब यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंजेशन ऑफ फूड कैसे होता है इसमें, यानी इंटेक ऑफ फूड कैसे होता है। तो मान लीजिए कोई अमीबा है, उसके कॉन्टेक्ट में कोई फूड पार्टिकल आ गया, ये अमीबा का फूड पार्टिकल है। तो क्या होता है, अमीबा में से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलने शुरू हो जाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो ये अमीबा में से बनने शुरू होते हैं, ये कहलाते हैं सूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं बढ़ते जाते हैं और फूड को
सराउंडेड कर लेते हैं, यानी पूरा चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ये आगे जो है वो इस तरह से हो जाएंगे और ये पूरा इसको घेर कर एंगल, ये फूड अंदर आ गया और ये पूरा जो है वो सराउंडेड हो गया। ये इस तरह से फूड जो है इस तरह से इनटेक कर लिया इसने। और फिर ये जो है इसको पुश कर देते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंगल्फिंग। एंगल्फिंग या फिर ये जो एंगल्फिंग ऑफ फूड जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये साइंटिफिक टर्म है इसका, ये एंडोसाइटोसिस, यानी कि फूड को इनटेक करना है, एंगल्फ करना, ये प्रोसेस कहलाती है एंडोसाइटोसिस। अभी एंडोसाइटोसिस की जो प्रोसेस इसमें कंप्लीट हुई तो ये एक जो वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, उस वैक्यूल में फूड पड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस फूड वैक्यूल में क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, जिससे कि ये जो फूड इनटेक किया है अमीबा ने ये डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होकर फूड यहीं से जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा साइटोप्लाज्म में और इसकी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब क्या होगा कि जब इसने फूड इनटेक कर लिया है तो क्या होता है, जैसे कि हम सभी की बॉडी में कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, ऐसे ही अमीबा की बॉडी में भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचता है। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर कैसे निकालते हैं। तो ये जो अमीबा है, मान लीजिए ये फूड वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है इसका। तो ये जो फूड वैक्यूल है ये अब इसमें सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट रह गया है। तो अब ये जो फूड वैक्यूल है वो अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाती है, कुछ इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाएगी और फिर यहाँ से एक ओपनिंग बन जाएगी और जिस ओपनिंग से जो वेस्ट फूड है उसको थ्रोन आउट कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर फेंक दिया जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा। तो ये जो इजेक्शन ऑफ द फूड होता है इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से पूरा जो है डाइजेशन का यानी कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है अमीबा में। तो आज आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के चारों जो है मोड समझे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से पाए जाते हैं, और आपने न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है वो यहाँ पर समझा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।